नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि मैंने आप सभी बच्चों को ये बता के रखा है, दोस्तों को बता के रखा है कि मैं जो वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो के माध्यम से आप तक जो न्यूज़ पहुंचाऊंगा वो टेक्निकल और आईटीआई से रिलेटेड बच्चों के लिए होगी। तो आज जो मैं आपको जो क्वेश्चन मैं जिस चीज़ को लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वो बीटेक कॉलेज और डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेज और आईटीआई के कॉलेज, जो उन सभी कॉलेजों के बच्चे हैं वो यदि आईटीआई में नौकरी करना चाहते हैं या पॉलिटेक्निक में नौकरी करना चाहते हैं या बीटेक कॉलेज में नौकरी करना चाहते हैं, तो जो है सीटीआई कोर्स करने के लिए आपके लिए ज़रूरी हो गया है। जो आपका सीटीआई जो है अनिवार्य कर दिया गया है। तो उसमें आपको सीटीआई बहुत से बच्चे होते हैं कि सीटीआई या असर कैसे होगा, क्या करना होगा, कब इसके फार्म आएंगे, कितनी फीस पड़ती है, कहाँ कहाँ इसके कॉलेज हैं, ये सब, और कितनी सीटें हैं उस ट्रेड के लिए और कितनी ट्रेडें होती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी, सीटीआई से रिलेटेड सारी जानकारी जो है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सीटीआई कोर्स क्या होता है और सीटीआई कोर्स करने के कोर्स को अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहले जो है सीटीआई कोर्स क्या है, इस बारे में आपको जानकारी, मतलब सीटीआई कोर्स है क्या, आपको ये पता होना चाहिए सीटीआई कोर्स है क्या। तो सीटीआई कोर्स जो होता है कि आजकल के समय में जो है नौकरी पाने के लिए बहुत कठिनाइयाँ मतलब झेलनी पड़ रही हैं। बहुत से बच्चे जो है नौकरी के लिए भटक रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो मैं आप सब बच्चों के लिए ये जो वीडियो लेकर आया हूँ वो आपके लिए नौकरी के लिए प्लस पॉइंट का वीडियो है। जो कि नौकरी आप पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ज़रूर शेयर करिए। तो मैं आप सबको लिए आप जो जो वीडियो बता रहा हूँ कि सीटीआई कोर्सेस में होता क्या है, क्या करना होता है, सीटीआई है क्या। तो सीटीआई कोर्स जो होता है वो सभी कोर्सेस, मतलब कुछ बेस्ट कोर्सेस होते हैं, उन बेस्ट कोर्सेस, टेक्निकल की लाइन में कुछ बेस्ट कोर्सेस होते हैं, उन बेस्ट कोर्सेस में जो है इसका नाम आता है सीटीआई कोर्स का। तो सीटीआई कोर्स के जो छात्र होते हैं उनके मन में ये सवाल भी आता है सीटीआई है क्या। जो सीटीआई करने के लिए उत्सुक होते हैं बच्चे, उनके मन में ये सवाल जरूर आता है कि सीटीआई है क्या। तो सीटीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर्स, ये होता है। और ये एक जो होता है एक प्रशिक्षण होता है, एक तरह का प्रशिक्षण होता है। ये आईटीआई में टीचर बनने के लिए और डिप्लोमा में मतलब पॉलिटेक्निक कॉलेज में वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर बनने के लिए और आपके बीटेक कॉलेज में लैब टेक्नीशियन बनने के लिए जो है इस वैलिड रहता है ये सीटीआई कोर्स। तो इसमें 3 प्रकार के बच्चे, जो आपको मैंने अभी बता रखा है कि टेक्निकल लाइन के जो बीटेक कॉलेज, पॉलिटेक्निक और आईटीआई, जो ये 3 कॉलेज होते हैं, 3 टाइप के जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, इन 3 टाइप के जो बच्चे होते हैं आपके बीटेक, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, वही इस कोर्स को कर सकते हैं। तो सीटीआई कोर्स जो है एक प्रशिक्षण कोर्स है। इस पे आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक कोर्सेस करने के बाद, सीटीआई करने के बाद आप एक प्राइवेट आईटीआई के टीचर बन सकते हैं। आपको अभी मैंने बताया कि पॉलिटेक्निक में भी टीचर पद पर कार्य कर सकते हैं, लेकिन टीचर में आपको वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के नाम मतलब बदले में कार्य करना पड़ता है। और क्या होता है कि सीटीआई, आपके मन में यह भी क्वेश्चन आ रहा है सीटीआई कोर्स करने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होने चाहिए। तो आपको मैंने अभी बता रखा है कि पॉलिटेक्निक, आईटीआई और बीटेक कोर्स यदि आपका है तो आप सीटीआई कर सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक में जैसे सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, या बीटेक कॉलेज में आपका मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, और आपका आईटीआई कॉलेज में फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है और इलेक्ट्रीशियन है। इन जैसे ट्रेडों में आपने यदि एडमिशन ले रखा है तो बहुत सारी ट्रेडें हैं। उन ट्रेडों में मैं अभी पूरी बात अभी आपको इस वीडियो के माध्यम में पूर्ण जानकारी, आज संपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। तो इसमें मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से बच्चे ये सीटीआई का कोर्स कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि बीटेक और पॉलिटेक्निक और आईटीआई के बच्चे जो है इसमें मतलब फार्म डाल सकते हैं। और लेकिन इसमें किस ट्रेड के बच्चे कर सकते हैं ये भी मैं आपको, और कहाँ कहाँ किसकी किसकी कितनी सीटें हैं, कितनी ट्रेड हैं, कितने कॉलेज हैं, ये भी इस वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करूंगा। और साथ में इसमें एडमिशन होने के बाद प्राइवेट कॉलेज में और गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी फीस पड़ती है और कहाँ कहाँ इसके कॉलेज हैं, ये भी जानकारी आपको दूंगा। फिर आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें
कोर्स करने के लिए आपकी आयु जो है 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और इसमें कोई अनुभव की ज़रूरत नहीं होती है। बस सीटीआई एडमिशन लेने के लिए आपको आईटीआई या बीटेक या पॉलिटेक्निक या एनएसी मतलब नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, मतलब आईटीआई के बच्चे जो अप्रेंटिस कर रखे होते हैं तो उनका सर्टिफिकेट भी इसमें काम आता है। फिर सीटीआई कोर्स करने के लिए एडमिशन में कितनी फीस होती है? तो जब ऑनलाइन एडमिशन हम करते हैं तो आपकी जो जनरल वर्ग के बच्चे हैं और अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं वो 500 रुपये, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिला, विकलांग के लिए 300 रुपये, और सभी पेपर में इन मतलब जो आरक्षित वर्ग के लोग होते हैं उनको छूट भी, विशेष प्रकार की छूट भी मिलती है। और काउंसलिंग, जब आप काउंसलिंग करवाते हैं तब आपको 1000 रुपये देना पड़ता है, वो आपके जो है उसमें सरकारी फीस में सरकारी कोटे में चले जाते हैं, वो आपको वापस नहीं किए जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो डीपली जानकारी है, मतलब अंदर की जो जानकारी है वो भी मैं जो है वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करूंगा। तो फिर मैं आपको बता रहा हूं कि सीटीआई, अब आपके क्वेश्चन मन में ख्याल ये जरूर आया होगा कि सीटीआई में एंट्रेंस एग्जाम जो है, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है सीटीआई में, वो आपका कैसे क्या होगा। जो एंट्रेंस एग्जाम है, ये एंट्रेंस एग्जाम जिस पर मैंने डार्क सर्कल बनाया है, तो एंट्रेंस एग्जाम में क्या होगा। तो एंट्रेंस एग्जाम को के बारे में आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आपको, आपके पास कम से कम, आपके पास जो एंट्रेंस एग्जाम में कैसा पैटर्न आएगा मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें संबंधित ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चंस आएंगे और 75% लगभग मल्टीपल मतलब मिक्सिंग क्वेश्चन आएंगे। मैथ भी होगी, रीजनिंग भी होगी, टेक्निकल 25% पूरी तरह से होंगे। और सीटीआई कोर्सेज के लिए लगभग 2 घंटे का एग्जाम होगा और लगभग सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। और फिर क्या है कि आप जब सीटीआई कोर्स करना चाहते हैं तो ये भी पता होना चाहिए कि इसमें सेशन कितने होते हैं और कितने टाइम तक, ये मतलब कितने साल का होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने साल का होता है। तो मैं आप सभी को बच्चों को ये बताना चाह रहा हूं कि सीटीआई कोर्सेज जो है आपका लगभग 1 साल का होता है और इसमें 4 सेशन होते हैं, और इसका एडमिशन जो होता है वो 1 अगस्त से 30 जुलाई एंड हो जाता है। 1 अगस्त से शुरुआत होती है और 30 जुलाई एंड हो जाता है। और इसमें 4 सेशन होते हैं, जिसमें पहला सेशन अगस्त में होता है, 1 अगस्त से स्टार्टिंग रहती है, और 1 अगस्त से जो है फिर दूसरा स्टार्ट हो जाता है 1 नवंबर से, और तीसरा 1 फरवरी से, और चौथा जो आखिरी सेशन होता है आपका 1 मई से शुरू हो जाता है और लगभग जुलाई में एंड हो जाता है। फिर सीटीआई कोर्स करने से क्या फ़ायदा मिल सकते हैं। अब आपके पास सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये कि आपको सीटीआई करने से क्या फ़ायदा हो सकते हैं। तो मैं फ़ायदे की बात बता रहा हूं कि सीटीआई करने से आप किसी प्राइवेट आईटीआई या गवर्नमेंट आईटीआई के टीचर बन सकते हैं, और साथ में बीटेक कॉलेज में लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, और पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो है आप लगभग जो वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। तो 3 जगह आपके लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों, मतलब तीनों विभागों में आपके लिए ये एक फ़ायदा रहेगा सीटीआई कोर्स करने के बाद। ये प्लस पॉइंट है, नौकरी पाने का सबसे अच्छा तरीका है। फिर सीटीआई करने के बाद आप किसी मतलब कहीं मतलब बाहर विदेशों में भी नौकरी कर सकते हैं। और वर्कशॉप मतलब बीटेक कॉलेज में, ये देखो मैंने अभी आपको बताया कि बीटेक कॉलेज में जो है वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर, ये आपको दिख रहा है कि बीटेक कॉलेज में लैब टेक्नीशियन और वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की पोस्ट भी आप पा सकते हैं। फिर सीटीआई कोर्स करने के लिए विदेशी कंपनियों में भी अच्छे पैकेज आपको मिलते हैं, यदि सीटीआई होते हैं आपको अच्छे पैकेज मिलते हैं। और फिर क्या होता है कि आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कि अब हम सीटीआई, जब हमको सीटीआई के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई है तो सीटीआई कोर्स के लिए हम अप्लाई कैसे करें। आपके सामने ये भी क्वेश्चन आता है, जरूरी क्वेश्चन आता है। तो सीटीआई फॉर्म के लिए आप क्या करेंगे, अप्लाई करने के लिए आपके पास आईटीआई, पॉलिटेक्निक या आपके पास बीटेक का डिप्लोमा होना चाहिए। तो सीटीआई फार्म आप जो है ऑनलाइन करेंगे, ये आपका लगभग मार्च या अप्रैल के बीच में इसके फार्म भरे जाने लगते हैं, मार्च या अप्रैल में। और सीटीआई में 4 सब्जेक्ट, मैंने आपको बताया ना 4 सेशन होते हैं, उन 4 सेशनों में आपको जो है देखा है यहाँ पे दिख रहा है मार्च या अप्रैल महीने से भरे जाते हैं। तो मार्च या अप्रैल महीने में भरे जाएंगे और 4 सेशन आपका जो होगा उस सेशन में आपको ट्रेड थ्योरी, दो सेमेस्टर आपकी ट्रेड थ्योरी 6 महीने की रहेगी, और 3 महीने की जो है आपका ईडी रहेगा। ईडी का मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग वर्कशॉप कैलकुलेशन एक ही में होगा 3 महीने तक, और 3 महीने आपकी पीओटी क्लास, जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण जो सीटीआई के लिए होती है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग जैसे सब्जेक्ट मिलेंगे। फिर क्या है, सीटीआई करने के बाद सैलरी कितनी होती है।
आपके सामने ये भी क्वेश्चन आना जरूरी है कि सीटीआई करने के बाद सैलरी कितनी होती है। तो सीटीआई करने के बाद आप यदि सरकारी नौकर बनते हैं तो आपकी सरकारी आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बनते हैं तो 30 से 45 हज़ार रुपए तक होती है, और प्राइवेट नौकरी आप करते हैं तो 10 से 12 हज़ार स्टार्टिंग आपकी सैलरी रहती है। फिर सीटीआई और सीआईटीएस क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए, सीटीआई क्या है और सीआईटीएस क्या है। तो सीटीआई की फुल फॉर्म जो होती है क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो सीटीआई नाम से बोले जाते हैं, अब इनका लगभग नाम कर दिया गया है एनएसटीआई। तो वो भी मैं अभी जानकारी दूंगा आपको, इसी वीडियो के माध्यम से आज आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो सीटीआई जो है आपका क्राफ्टमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और सीआईटीएस जो इसका एक कोर्स है, उस कोर्स को आपको करना होगा क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत। तो आपका जो ये डीजीटी मतलब द्वारा संचालित किया जाता है, तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट बन गया है। अब इसका नाम जो है एनएसटीआई, जो मैंने अभी आपको बताया था, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से। अब मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कितने सीटीआई हैं हमारे यहाँ, एनएसटीआई कितने हैं। तो लगभग आपके एनएसटीआई जो प्रशिक्षण कुल व्यवसाय जो 27 इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए हैं, और गैर इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे कटिंग स्विंग जो ओमेन के लिए, आपके ओमेन के लिए भी ये वीडियो है, तो इसमें ओमेन जो ट्रेड होती हैं उसके लिए भी है कि गैर इंजीनियरिंग व्यवसाय के लिए 9 व्यवसाय बनाए गए हैं, व्यवसाय मतलब ट्रेड खोली गई हैं, तो 9 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, और कुल प्रवेश क्षमता जो है इसकी एक सालाना जो बच्चे निकलते हैं 11,555 की है। तो सीआईटीएस कर लेने के पश्चात ट्रेनीज निम्न कार्य कर सकता है। क्या क्या कर सकता है, देखिए आपको साफ साफ यहां पर दिखा रहा है कि इंस्ट्रक्टर अनुदेशक बनकर आईटीआई में प्रशिक्षण दे सकता है, किसी कौशल विकास जो छोटे छोटे कौशल विकास केंद्र और लघु व दीर्घ सर्टिफिकेट मतलब ट्रेनिंग जो दिए जाते हैं, टेक्निकल से रिलेटेड कोई भी ट्रेनिंग दी जाती है, उसको शिक्षित मतलब प्रशिक्षण देने के लिए ये सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप उसको प्रशिक्षण दे सकते हैं। फिर आपका इंडस्ट्री में जो अप्रेंटिस वर्कर होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए आप ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर के पद पर भी कार्य कर सकते हैं, यदि इंडस्ट्रियल एरिया में आपका सिलेक्शन हुआ है, किसी कंपनी के थ्रू से आप सीटीआई के माध्यम से गए हैं। तो अब क्या है कि सीटीआई और सीआईटीएस ट्रेनीज क्वालिफिकेशन, तो मैंने अभी आपको बताया है, जब शुरुआत में ही आपको बताया था कि इसमें आईटीआई होना चाहिए आपके पास, या तो आईटीआई होना चाहिए नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, या आईटीआई से आगे आपने कर रखा है अप्रेंटिस, तो अप्रेंटिस होना चाहिए नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मतलब फॉर्म डालने के लिए, और या ये दोनों चीज़ नहीं है, आपके पास पॉलिटेक्निक है तो पॉलिटेक्निक वाला भी डाल सकता है, डिग्री का मतलब बीटेक का भी है, बीटेक से भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा हुआ है तो वो भी इस फार्म को डाल सकता है। अब आपके सामने आता है सीआईटीएस में आयु सीमा कितनी रहती है, तो इसमें लगभग निम्न मतलब जो न्यूनतम आयु है 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी एडमिशन फीस, मैंने आपको बताया ना, अभी मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि कितना फीस आपका पड़ेगा, और आपके जो जानकारी इस वीडियो को जो भी बच्चा देख रहा है वो सीटीआई के बारे में शुरू से आखिरी तक कितना पैसा पड़ेगा, कितना कहाँ कहाँ कौन कॉलेज हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, मैं सारी जानकारी जो है इस वीडियो में बना दिया, मैंने सारी जानकारी आपको दे दी। इसमें आपका यदि सिलेक्शन हो जाता है तो आपका एडमिशन जो फीस है वो डिप्यूटेड बनके, डिप्यूटेड का मतलब क्या होता है, अब आपको ये भी पता हो जाना चाहिए कि डिप्यूटेड क्या होता है और प्राइवेट क्या होता है। तो प्राइवेट, ये प्राइवेट दोनों प्राइवेट हैं, और ये केवल गवर्नमेंट डिप्यूटेड है। तो गवर्नमेंट डिप्यूटेड का मतलब होता है गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीटीआई होल्डर नहीं है और उनको भेजा जाता है सीटीआई करने के लिए, क्योंकि उनके पास डिग्री होना जरूरी हो गया है। तो सीटीआई जो गवर्नमेंट कॉलेज से भेजे जाते हैं वो डिप्यूटेड बन के भेजे जाते हैं, उनका एडमिशन फीस 100 रुपये होता है, आपका भी 100 रुपये का होता है। लेकिन जो एससी और एसटी और जो अभी मैंने वहाँ पे छूट आपको बताई थी वो छूट आपकी यहाँ भी दिख रही है, उनका 25 रुपये होता है। तो जो डिप्यूटेड कैंडिडेट होते हैं जो आईटीआई से बन के डिप्यूटेड जाते हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज से चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से, जो पढ़ा रहे हैं और आईटीआई कॉलेज में एडमिशन मतलब सीटीआई में लेना चाह रहे हैं, तो डिप्यूटेड बना के भेजे जाते हैं। तो डिप्यूटेड के लिए 570 रुपये आपकी फीस पड़ती है 1 साल की, और प्राइवेट के लिए 1520 रुपये, और प्राइवेट जो एससी एसटी और आपका महिला और जो मतलब सेवानिवृत्त वाले जो भी मतलब विकलांग वाले कोटे से हैं वो 620 रुपये इसमें फार्म का शुल्क पड़ता है। तो ये
उसके बाद क्या है, उसके बाद हमको ये भी पता होना चाहिए कि कितनी आपकी एनएसटीआई है। मैंने आपको बता रखा है कहाँ कहाँ है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हमारी एनएसटीआई जो है चेन्नई है, एनएसटीआई आपकी ये कलीकुट में है, और भुवनेश्वर में है, हैदराबाद में है, जोधपुर में है, लुधियाना में है, हल्द्वानी में। आपके इधर कॉलिंग नंबर भी पड़े हैं और आपका एड्रेस भी इन वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर हो गया है। मैंने बहुत बड़ी वीडियो आपके लिए ये बना रखी है कि सीटीआई में आप कभी फॉर्म डालना चाहें तो इस वीडियो को आप देखें और अपने साथियों को भी शेयर करें कि वो भी इस जानकारी को, जो इधर उधर से जानकारी आपको मिलती जाती है, वो संपूर्ण जानकारी जो है इसी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाए। फिर ये आपकी गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं ये ओमेन के लिए हैं। ओमेन के लिए आपका नोएडा कॉलेज है, जो ओमेन में कटिंग, स्विंग और सिलाई और ब्यूटिशियन, इस फैशन टेक्नोलॉजी, इस टाइप की ट्रेडें करती हैं जो महिलाएं होती हैं, तो उनके लिए आपकी जो इंस्ट्रक्टर पद के लिए जो सीटीआई करना अनिवार्य हो गया है, तो उसके लिए आपको कहाँ करना होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नोएडा है, मुंबई है, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, पानीपत, कोलकाता, तुरा, ये आपकी आपकी जो है मेघालय, ये सब सीटीआई बनी हुई हैं। तो आपका जहाँ भी आप अप्लाई करिए ऑनलाइन, आपका जहाँ भी नाम आए, और ये आपका इंदौर है, वडोदरा है, तो इस टाइप से जो है आपके स्टेट गवर्नमेंट में भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है। और फिर आपको इस माध्यम से, मतलब आपका सब वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, इस माध्यम से सारी जानकारी जो है लगभग आपको मैंने सीटीआई के लिए सारी जानकारी आपकी दे दी। फीस के लिए भी आपको मैंने बता दिया कि बहुत फीस नहीं पड़ती है यदि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नाम आ जाता है तो आपको वहाँ एक हॉस्टल में रहना पड़ेगा, और आपका लाइब्रेरी का भी फीस कटती है, जिम खाना का भी कटता है, और ट्यूशन फीस भी आपकी कटती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सीटीआई करने वाले सभी भी बच्चों के लिए, और आईटीआई पास और बीटेक पास और डिप्लोमा पॉलिटेक्निक पास यदि सीटीआई करने के लिए सोच रहा है, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, और इस वीडियो के माध्यम से आपको एक एक जानकारी आपको मिल गई होगी। इसके लिए जानकारी जो है सबको, लगभग हमारी जानकारी आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर भी तैयार करूंगा, और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी जानकारी, आपको जो टेक्निकल संबंधित कोई भी जानकारी होगी मैं आप तक शेयर करूंगा, आप तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।